हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आलिम उर्दू ऑनर्स पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं, ठीक है, जो कि 100 नंबर्स के होते हैं। आप सभी को मालूम होगा, कोई भी आप लोग ऑनर्स पेपर लोगे वो 100 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। और ये है उर्दू लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं 2 लेक्चर में ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मैं करा चुकी हूँ, और आज इस वीडियो में यानी कि उर्दू ऑनर्स के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। और ये लास्ट वीडियो, इसके बाद आप लोगों को उर्दू के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। इसमें जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उतना ही आप लोग को पढ़ने हैं। क्लियर? और इन सभी का पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल नंबर 9 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं वो समझिए आप लोग। दास्तान उर्दू नस्र के जागीरदाराना दौर का सबसे बड़ा अतिया है, वजाहत कीजिए यानी कि एक्सप्लेन कीजिए। या फिर या करके एक और क्वेश्चंस दिए गए हैं, दास्तान के फ़न से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ठीक है, तो दास्तान के बारे में आप लोग को मालूम होगा दास्तान क्या होता है, या फिर दास्तान आप लोगों ने पढ़ रखा भी होगा। नहीं मालूम है तो समझो, दास्तान कभी कोई आपको आपके सामने, ठीक है, किसी के पहले मतलब कि किसी के बारे में बताना शुरू करता है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब कि पूरा उसका कथा ही सुनाने लगता है। तो आप लोग कहते हो ना उसका तो वो दास्तान ही सुनाने लगा था। तो दास्तान वही होता है, किसी का कहानी सुनाना, यही सबको दास्तान कहा जाता है। आप लोग पढ़ भी रखे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए। अब ये मालूम चल गया दास्तान क्या होता है, तो ये आप लोग आराम से बनाकर आ सकते हो। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस किए होंगे, देखे भी होंगे, तो आप लोग को मालूम होगा कि आंसर्स अपने ओन वर्ड में देने होते हैं, अपने अल्फाजों में देने होते हैं। सो आप लोग खुद से आंसर्स कर सकते हो बनाकर। क्लियर? और ये सिर्फ आलिम ही मदरसे बोर्ड की नहीं मैं बात करी, हर एग्ज़ाम में ऐसे ही होते हैं, खुद से आंसर्स करने होते हैं। सीबीएसई का देख लो या स्टेट बोर्ड देख लो, यानी सब में ऐसे ही होते हैं। तो आंसर्स आप लोग यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए आंसर्स भी एक ही दिए गए हैं। कहानी सुनना और कहानी इंसान के सरशस्त में दाखिल है। ठीक है, वेट थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ कि आप लोग को भी साफ साफ क्लियर नज़र आए। कहानी इंसानी समाज और निशानी शऊर के इर्तिक़ा की तारीख़ है। इस ज़मन में आले अहमद सरवर रकम तराज हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की समाजी ज़िंदगी तरक्की करती गई और उसके इल्म व शऊर की हदें बढ़ती गईं, वैसे वैसे कहानी का मवाद और उसके मौज़ूआत भी बदलते गए और वह रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुई हिकायत, तमशील, दास्तान, नॉवेल और अफसाना की मंजिल तक पहुंच गई। आप लोगों को मालूम है ना दास्तान क्या होता है, वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। नॉवेल भी आप लोगों को मालूम ही है, अफसाना भी आप लोगों को मालूम है, मजमून ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। माजी के वाक़यात और अपने तजुर्बात को दूसरों तक, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाने का जज्बा ही कहानी का असल महरक है। इंसान जब गुज़रे हुए वाक़यात या तजुर्बात में दूसरों को शरीक करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वाक़यात को ऐसे दिलचस्प और मौसर तरीके से बयान करे कि सुनने वालों के दिल व दिमाग पर वैसे ही असरात सबत हो जो ख़ुद उसने महसूस किए हैं। मैं आप लोगों को बताई ना कि दास्तान क्या होता है। जैसे कोई आपसे मिलने आता है और किसी के बारे में एकदम उसकी कहानी बताने लगता है, उसके साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बताने लगता है उसकी कहानी, उसी को दास्तान कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो आप लोग समझ लिए दास्तान क्या होता है। तो ये आप लोग आराम से खुद से बना कर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए कहाँ थी मैं। ठीक है, यहाँ पे दिमाग में वैसे ये महसूस क्यों। ठीक है, वाक़यात को दिलचस्प और यहाँ पे ढंग से, ठीक है, पेश करना ही कहानी के फ़न का जौहर है और जिसकी कामयाबी की कुंजी है, इसके नतीजे में कहानी दौरे कदीम से लेकर अब तक मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की है। कहानी के एक कदीम सूरत हिकायत है। हिकायत ऐसी कहानी को कहते हैं जिससे इखलाक दर्स हो। ठीक है, इखलाक अपनापन, ठीक है, इखलाक दर्स का कोई ना कोई पहलू निकलता हो और मुसन्निफ़ ने इखलाकी यकीन ही के मकसद से उसे लिखा है। ठीक है, हिकायत की एक सूरत तो वो है जो भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। फिर यहाँ पे देखो दूसरा सूरत क्या है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के वाक़या से कोई इखलाकी नतीजा निकाला गया हो, और दूसरी जब मुसन्निफ़ जानवरों की कहानी बयान करके या उन्हें इंसानी सिफ़ात से सिर्फ करके कोई इखलाकी तालीम देना चाहता है। और उर्दू में इब्तदाई से इस किस्म की हिकायतें मिलती हैं। ठीक है, किस किस्म की, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ज़िंदगी में तफरीहात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सिलसिला
इसका सिलसिला तारीख़ी एतबार से बहुत कदीम है। इंसानी इर्तिक़ाद जब सोचने समझने के काबिल हुआ तो तफरीहात के लिए मुख्तलिफ़ ज़राई दरियाफ़्त किए गए, ठीक है। ज़हनी व जिस्मानी और तकलीफ़ दह हालात से निजात हासिल करने के लिए उसको वसीला बनाया गया है। इंसान तहज़ीब के दौर में दाखिल हुआ तो तफरीह को गैर शऊरी तौर पर वह रूप मिलने लगा जिसे अदब का एक जज़्व करार दिया गया। तफरीहात में उससे एक तफरीक वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान करना होता है ताकि इंसान से लुत्फ़ अंदोज़ में हो सके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। थोड़ा सा और है यहाँ पे, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लोग खुद से अपना रीड कर लो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग करा देती हूँ। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे या फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, मैंने थोड़ा एडिट करके थोड़ा छोटा भी किया। क्लियर? चलिए, अब जिसके पास खैर टेलीग्राम है तो वो तो डाउनलोड कर लेंगे, PDF ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, मीर अमन के बागो बहार के मकसद पर रोशनी डाली, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोगों ने बागो बहार पढ़ा भी होगा, ठीक है। इंटर में, मौलवी में आप लोगों ने पढ़ा है ना, बागो बहार चैप्टर जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा है, वही चीज़ है यहाँ पे। मीर अमन की तसनीफ़ जो लिखा है बागो बहार के, उसके बारे में, ठीक है। बागो बहार जो लिखा है ना, उसी का वाकफियत का इजहार करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग तो आराम से बना सकते हो, फिर भी क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए मीर अमन का नाम मीर अमन ही था, ठीक है। मीर अमन का पूरा नाम था मीर अमन दहलवी, ठीक है, ये था। तो ये आप लोग अपना खुद से रीड कर लेना, बिकॉज़ एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन की तो वीडियो 6 से 7 मिनट की एक क्वेश्चन की हो गई, ठीक है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो कितनी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। उसके बाद आप लोग भी उकता जाओगे, बोलोगे कि इतने ज़्यादा कौन पढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक आइडिया दे सकती हूँ और ये कह लो तो एक टिप्स दे सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को समझा दिया। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से, ठीक है, खुद से आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस करो, किस टाइप से लिखना है वो आप लोग खुद करेंगे। क्लियर, समझ रहे हो आप लोग। और ये बागो बहार के चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मालूम होगा, उर्दू ऑनर्स पेपर 1 में आप लोग को ओनली 5 चैप्टर्स पढ़ने और 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, आई थिंक इसका होगा, नहीं यही है, ठीक है। अब देखिए सब रस में भी आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। उसका एक आध चैप्टर और था, उससे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ली हूँ। तो सब रस में आप लोग देखो क्वेश्चंस क्या है जो कि मिल्ला वज़ीर ने लिखा है, आप लोग को मालूम होगा। तो रमज़िया की तारीफ़, ठीक है, करते हुए बताइए कि सब रस एक रमज़िया दास्तान है या फिर रमज़िया दास्तान अफसाना और नावल से जुदा है। उस कॉल की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके डेफिनेशंस दिए गए हैं। वेट, यहाँ पे देखो आप लोग उर्दू में तो दिए गए, साथ ही साथ इंग्लिश में भी दिए गए हैं। एलिगोरी इज़ मेयरली अ ट्रांसलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स मोशंस पिक्चर लैंग्वेज, ठीक है। जो रमज़िया के मुतालिक अंग्रेज़ नक़ाद कॉलेज का कॉल, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि उर्दू में तो डेफिनेशन दिए गए हैं, तो उर्दू तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि आप लोगों ने फ़कानिया, मौलवी, बस इतना ही, ठीक है। बस तानिया फ़कानिया मौलवी का एग्ज़ाम दिया है और हर पेपर आप लोग को उर्दू में लिखने होते हैं, तो उर्दू में आप लोग बेटर समझ सकते हो, बेटर जान सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इतने भी कोई भारी भारी लफ्ज़ नहीं दिए होते हैं, हल्के होते हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश में डेफिनेशन है, एलिगोरी इज़ मेयर ट्रांसलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स मोशंस पिक्चर लैंग्वेज। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग डेफिनेशन अगर उर्दू में लिख रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मदरसा ही बोर्ड वाला एग्ज़ाम देता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो भी उर्दू की एग्ज़ाम्स देते हैं, सभी ये सब आलिम का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका जो इंग्लिश होता है ज़्यादा बेटर होता है उर्दू से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश ही में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग उर्दू में लिखें, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ जो लफ्ज़ होते हैं वो आप लोग इंग्लिश में लिखें, लेकिन इंग्लिश में पूरा नहीं लिखना है, उर्दू ही में आप लोग को लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि वहाँ जो कॉपी चेक करते हैं वो तो मौलवी मौलाना होते हैं, वो देखेंगे इंग्लिश में पता नहीं क्या लिख दिया गलत सलत, तो वो नंबर नहीं देंगे। उर्दू में आप जो भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, आप लोग को प्रॉपर नंबर मिलेंगे। क्लियर, तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे, मुल्ला वज़ीर की सब रस का नाकादाना जायज़ा लीजिए या फिर
सब रस दक्कनी अदब में एक बुलंद मर्तबा रखती है, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो वजाहत आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा लॉन्ग नहीं है अभी। फिर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर का। ठीक है, ये आखिरी चैप्टर है, इसके अलावा आप लोगों को कोई चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं। चैप्टर क्या है? करबल कथा द मजलिस, जिसे फजल अली फजली ने लिखा है। क्वेश्चन है फजली की तसनीफ करबल कथा पर अमूमी तबसरा कीजिए, या फिर फजली की नसर निगारी पर रोशनी डालिए और करबल कथा से हवाले दीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही, अलग अलग नहीं है, तो आप लोग आराम से कर लेना। पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़े होगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता नहीं है ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। करबल कथा की लिसानी खसूसियात पर रोशनी डालें, या फजली की करबल कथा लिसानी एतबार से भी अहमियत की हामिल है, वजाहत कीजिए। आप लोग एक्सप्लेन कर देना। ये दोनों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आप लोग को दे दिया है। ठीक है, मैं दिखा दे रही हूँ सारे क्वेश्चन। किसी को स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे तो वो ले लेंगे, या फिर किसी को नोट करने होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हर एक चीज़ मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।